तो बाय द एंड ऑफ लास्ट लेक्चर हमने एक डेरिवेशन कर लिया था कि भाई जो आपका पीएच है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का अगर केस है, तो अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का केस है तो उसके किसी एग्जाम्पल के लिए अगर आप पूरा ये डिराइव करो स्टेप बाय स्टेप इक्विलिब्रियम लिख के, तो आपको पीएच का क्या एक्सप्रेशन मिल जाता है ये हम लोगों ने बना लिया था। मैंने कहा था कि आगे के केसेस के लिए हम सारे पूरे पूरे डेरिवेशन नहीं करेंगे, सिमिलर प्रोसेस होगा, एसिड की जगह बेस आ जाएंगे या जो भी होंगे, हम लॉजिकली इसको कैसे याद रखना है, एक फॉर्मूला अगर याद है तो उससे दूसरा फॉर्मूला कैसे बनेगा ये हम सीखेंगे। तो बिफोर मूविंग टू दैट हमने कुछ क्वेश्चंस करे थे, एक एक क्वेश्चन हमने क्लास में सॉल्व कर लिया था लास्ट लेक्चर में जिसका आंसर आ गया था, और ये एक क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क दिया था, राइट है ना, यही एक क्वेश्चन होमवर्क दिया था भाई बच्चों, बिल्कुल। तो चलो अपन इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा कैसे आएगा, है ना, मुश्किल नहीं है आसान ही है। लेट्स डिस्कस द आंसर। बस एक एक मिनट रुक जाओ, मैं आंसर्स डिस्कस कर रहा हूं आपसे, मेरे को कुछ छोटी छोटी बातों के सवाल पूछने हैं उसके पहले। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ बच्चों, ये सॉल्ट आपने आइडेंटिफाई किया तो कौन सा सॉल्ट है, जैसे आपको दे रखा है CH3CO होल ट्वाइस Ca दे रखा है, तो सबसे पहले आपको सॉल्ट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सॉल्ट का एसिड वीक है, वेग बेस वीक है, क्या है, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, है ना, ये समझ में आता है अपने को। सबसे पहले तो सवाल में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सॉल्ट ऑफ वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस है। अच्छा, वीक एसिड भी बता सकता है इसमें कौन सा रहा होगा, कौन सा वीक एसिड था इसमें, CH3COH, वेरी गुड, दिस इज CH3COOH। और बेटा बेस कौन सा था इसमें, स्ट्रॉन्ग बेस जो हम लिख रहे हैं CaOH होल ट्वाइस, वेरी गुड। तो बेस जो था वो आपका CaOH होल ट्वाइस था, ये अपन ने आइडेंटिफाई कर लिया, ऑल राइट। इसके बाद अपने को फॉर्मूला याद आना चाहिए, तो फॉर्मूला पीएच इज इक्वल्स टू 7 प्लस आएगा या माइनस, एक एक करके जल्दी से आंसर दे दो, क्विक रिवीजन हो जाएगा, प्लस या माइनस 7। पीएच 7 से बड़ा होगा या छोटा, सोचो सोचो, स्ट्रॉन्ग बेस है, पीएच 7 से बड़ा होगा, प्लस आएगा, है ना, इस तरीके से याद रखना है इसको, प्लस हाफ ऑफ वीक एसिड है तो यहां आएगा PKa, है ना, वीक एसिड है इसलिए Ka आएगा, तो PKa प्लस लॉग C, है ना। अब मैं आपसे इसके जवाब पूछता हूं, लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि C की वैल्यू क्या रखनी है, ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3CO नेगेटिव है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है ये, गुड प्रेशर, वेरी गुड, CH3CO नेगेटिव की कॉन्सेंट्रेशन है या CH3CO होल ट्वाइस Ca की कॉन्सेंट्रेशन है, किसकी कॉन्सेंट्रेशन है, रिप्लाई नहीं आ रहे हैं इस बात पे लोगों के। बेटा जो हाइड्रोलाइज होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है, ठीक है, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CH3COO नेगेटिव, इसलिए मैंने आपको ये सवाल दिया था, क्योंकि आपको ये याद रखना है कि इसमें ये कॉन्सेंट्रेशन जो है ये डायरेक्ट सॉल्ट की नहीं रखनी है, जो एनायन है या जिसका हाइड्रोलिसिस होगा उसकी रखनी है ना, सॉल्ट की नहीं रखनी है आपको, एनायन की रखनी है। तो कितनी रखें कॉन्सेंट्रेशन भाई, सी की वैल्यू कितनी रखें, 0.2, बिल्कुल 0.2 आपका CH3CO माइनस बनेगा। अच्छा, Ka दिया है क्या क्वेश्चन में, Ka दिया है क्या, नहीं दिया, K भी दिया है, अपने को चाहिए क्या Ka, अब कैसे मिलेगा Ka, आपको चाहिए Ka ऑफ CH3COOH, इसकी वैल्यू चाहिए, अब कैसे मिलेगा ये, 14 माइनस पी के भी कर सकते हैं या KW/K भी कर सकते हैं भाई, KW/KB फॉर CH3CO नेगेटिव, ये भी आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि हाइड्रोलिसिस में हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, तो वहां KH आता था आपका KW/KA से, जिसको अपन ने K भी लिखा था, याद है, ये लिखवाया था आपको, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी को रीअरेंज करोगे, के को ऊपर ले जाओगे, KB को नीचे लाओगे, तो ये आपको मिल जाएगा। तो यहां से K आ जाएगा, K लिख लेते हैं भाई, तो देयरफॉर Ka इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14 अपॉन 10⁻�9, तो ये आएगा 10⁻⁵। तब Ka की वैल्यू आ गई,
कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू आ गई, अब सब्स्टिट्यूट कर देते हैं जल्दी से और आंसर निकाल लेते हैं। देयरफॉर pH इज इक्वल्स टू, ये C को यहाँ रखना है और ये K को यहाँ रखना है, इसका pK वैल्यू रख देंगे अपन। तो 7 प्लस हाफ ऑफ pK कितना आएगा जल्दी बताओ। 10⁻⁻5 का pK 5, वेरी गुड, प्लस लॉग ऑफ 0.2। तो log 2 की तरह से भी कर सकते हो, log 2/10 करके लिख सकते हो आप इसको। तो वैसे करके बताऊं या log 2 की वैल्यू बता दूं, ये बताओ, मतलब log 0.2 की वैल्यू बता दूं, किसकी वैल्यू बता दूं, कोई सा भी कर दो, चलो log 0.2 की वैल्यू बता, 2/10 से करके बता देता हूँ आपको लॉजिक कैसे आएगा। तो यहाँ देखो pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ 5। मैं आपको लॉग की एक प्रॉपर्टी यूज करके बताता हूँ। log 0.2 की वैल्यू डायरेक्ट रख सकते हैं, अगर नहीं दी हो log 2 की वैल्यू दी हो 0.3, तो कैसे करेंगे, तो इसको अपन लिखेंगे log ऑफ 2/10। तो pH इज इक्वल्स टू 7 प्लस हाफ ऑफ 5 प्लस log 2 माइनस log 10। अच्छा, log 2 की वैल्यू होती है, कितनी होती है भाई, अब तक तो याद हो गई होगी, 0.3। और log 10 कितनी होती है ये तो सबको पता होना चाहिए, जल्दी बताओ log 10 की वैल्यू कितनी, 1, वेरी गुड। तो 5 में से 0.3 ऐड होगा और -1 होगा, तो 0.7 माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 4.3। तो pH आ जाएगा 7 प्लस हाफ ऑफ 4.3, विच गिव्स यू pH इज इक्वल्स टू, कितना लिखते हैं भाई जल्दी बताओ, 4.3 को हाफ करके ऐड करो जरा, कितना आएगा जल्दी बताओ, 9.15। हाँ बिल्कुल 9.15, वेरी गुड वेरी गुड, pH इज इक्वल्स टू 9.15। भाई आज लोगों के आंसर थोड़े स्लो आ रहे हैं, 3 लोगों के आंसर आए मेरे पास, प्रेषा, आदित्य और सुजल, बट गुड आंसर्स। तो 2 बातों के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कॉन्सेंट्रेशन बताने के लिए कि कैसे लिखनी है और किसकी लिखनी है, इसका ध्यान रखना है अपने को। और के ए अगर डायरेक्टली ना दिया हो तो के बी की वैल्यू से के कैसे निकाला जा सकता है। फॉर दीज 2 रीजंस आई गिव यू दिस एग्जांपल, कि फॉर्मूला तो वही है बट उसमें डायरेक्ट डेटा आपको हर बार दिया हो ये जरूरी नहीं होता है। ये बात सबको समझ में आई? ठीक है भाई, तो ये अपने जो केसेस थे लास्ट लेक्चर में वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के हाइड्रोलिसिस वाले थे। अब अपन उल्टा करते हैं, वीक बेस लेते हैं और स्ट्रॉन्ग एसिड ले लेते हैं। आई होप सबने लिख लिया यहां तक, अगर लिख लिया हो तो मैं अगली हेडिंग लिखूं। बेटा हर्ष C.01 क्यों नहीं लिया, कितनी बार सुनोगे तुम ये मुझसे। तुम्हें कहा था मैंने कि कॉन्सेंट्रेशन ये जो है ये सॉल्ट की है, आपको यहाँ कॉन्सेंट्रेशन किसकी रखनी है, CH3CO नेगेटिव की, सॉल्ट की नहीं रखनी है। जिसका हाइड्रोलिसिस होता है उसकी कॉन्सेंट्रेशन रखनी है। तो आपको इससे निकालना पड़ेगा कि अगर ये 0.1 है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, आपको निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहा है आदित्य कि भाई ×2 भी तो होगा, कौन करेगा ×2, सही कह रहा है, इसलिए 0.2 हो गया कि भाई ये 0.1 है तो CH3CO माइनस उसमें से डबल बनेगा, ×2 होगा। ठीक है, चलो ये बेसिक चीजें तो अब आनी चाहिए भाई, रिवाइज करके रखो चीजों को। नेक्स्ट हेडिंग, अपन ने जो फर्स्ट केस नहीं है, ये तो फर्स्ट केस नहीं था, ये अपना सेकंड केस था हाइड्रोलिसिस का। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। अब अपन इसकी जगह वीक बेस लेंगे और स्ट्रॉन्ग एसिड लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग थर्ड इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ salt of weak base and strong acid। अब इसका मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना भी सिखाऊंगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला आपने अगर वीक एसिड वाला लिखा हुआ तो वीक बेस वाला डायरेक्ट आप कैसे लिख सकते हो सोच के लॉजिकली, और उसको यूज करना भी सीखेंगे। एग्जाम्पल लिख लें थोड़े, उसके बाद अपन फॉर्मूले की बात करते हैं।
तो एग्जाम्पल में वीक बेस आपने NH4OH अगर ले लिया तो उसका सॉल्ट बन जाएगा HCl के साथ NH4Cl, या आपने एनिलीन ले लिया C6H5NH2 अगर लिया है तो उसको अगर आपने HCl के साथ रिएक्ट करा दिया तो वो बनाएगा C6H5NH3Cl, या HCl की जगह H2SO4 ले लिया आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साइड तो वो बनाएगा NH4 होल ट्वाइस SO4 एटसेट्रा ना, इस टाइप की चीजें, ये इस टाइप के सॉल्ट आपको मिलेंगे। और इनमें से अगर आप किसी का भी हाइड्रोलिसिस लिखोगे, जैसे अगर आपने NH4Cl लिया तो ये टूट के आपको दे देगा NH4 प्लस प्लस Cl नेगेटिव, ये एक्वस, ये एक्वस, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये हाइड्रोलिसिस किसका होगा भाई? ये कैटायन ऑफ वीक बेस है, और ये एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो एनायन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड का हाइड्रोलिसिस नहीं होगा गुणादित्य बेटा, और कैटायन ऑफ वीक बेस का हाइड्रोलिसिस होगा। यहां तक लिखो, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और फिर उस सवाल के जवाब को अपन देखेंगे भी कि उसका जवाब आप दोगे, फिर मैं उसको इक्वेशन से लिख के भी बताऊंगा कि भाई जो आपने जवाब दिया है वो इक्वेशन में कैसे लिखा जाएगा। लिख लिया भाई सबने यहां तक? ठीक है। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि जो सॉल्ट आपने लिखा है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, ये सॉल्ट का नेचर क्या होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? मतलब पीएच जो है वो 7 से कम आना चाहिए, ज्यादा आना चाहिए? एसिडिक आएगा, है ना भाई? दिख रहा है स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक नेचर है। अब एसिडिक नेचर कैसे आता है वो अपन देखते हैं, देखो इक्वेशन से। तो आपने जब हाइड्रोलिसिस कराओगे NH4 प्लस का, इसको अपन NH4 प्लस का हाइड्रोलिसिस जब आप कराओगे, NH4 प्लस व्हेन अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, तो ये आपको देगा NH4OH प्लस H प्लस, है ना? तो यहाँ देखो, जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ऐसे H प्लस रिलीज हो रहा है, H प्लस रिलीज होगा तो एसिडिक नेचर मिल जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन का आपको KH लिखना है भाई, है ना? KH इज इक्वल्स टू जस्ट थोड़ा सा अपने पिछले पन्नों को देखोगे तुम तो तुमको याद आएगा कि मैंने तुमको यहाँ पर इस केस में KH लिखना कैसे सिखाया था, है ना? इक्वेशंस लिखी थी अपन ने दो, एक पानी की डिसोसिएशन की लिखी थी कि H2O डिसोसिएट होता है, और एक CH3COH की डिसोसिएशन की लिखी थी क्योंकि यहाँ वीक एसिड था, है ना? 2-1 किया था, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने कहा है बच्चों इसको रिवाइज करते चलो। तो ये क्योंकि सिमिलर कॉन्सेप्ट बार बार यूज होंगे, तो यहाँ KH आ रहा था आपका KW/KA। तो जब वीक एसिड के उस वीक एसिड के एनायन का हाइड्रोलिसिस होता है तो KW/KA आता है। तो अब इस बार क्या होगा बच्चों? इस बार क्या आएगा? KW क्या आएगा यहाँ पर? अगर वीक बेस के कैटायन हाइड्रोलाइज होगा, KW क्या आएगा? KB। वेरी गुड, KB। अच्छा, और ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो ये इक्वल टू KA आ जाएगा ऑफ NH4 प्लस, और यहाँ KB ऑफ NH4OH यही आएगा। तो KW इंटू KB इज इक्वल, सॉरी, KA इंटू KB इज इक्वल टू KW, आपको पहले भी बताया था मैंने। तो ये डायरेक्ट लिखना सीखेंगे अपन, कभी जरूरत पड़ी तो, ठीक है? अच्छा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, इसकी C अल्फा, इसकी C अल्फा, सॉरी अभी इनिशियली तो अपन 0 रख रहे हैं T इक्वल टू 0 पर, और T इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे C माइनस C अल्फा, C अल्फा और C अल्फा। यहां से अल्फा आप निकालोगे
तो अंडर रूट क्या आ जाएगा बच्चों, KH/C व्हेन अल्फा इज लेस देन 0.1। ये अब डायरेक्ट लिखेंगे अपन, देखो एक बार लिख लो, मैं आपको दिखा देता हूँ ये अपन ने पहले भी कैसे निकाला था, जस्ट फॉर अ क्विक रिवीजन। अगले केसेस में अपन नहीं लिखेंगे। लिख लिया सबने? बिल्कुल। तो यहां देखो, ये हमने लास्ट टाइम भी निकाला था कि KH का एक्सप्रेशन आप लिखोगे, उसमें C कैंसिल करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा KH का। और इसमें जब अल्फा 0.1 से छोटा होता है तो उसको 1 माइनस अल्फा को 1 रख देते हैं, तो अपने को ये एक्सप्रेशन मिल जाता है, राइट? हाँ या ना? हाँ। मैं एक काम करता हूँ, क्विकली साइड में आपको लिखवा भी देता हूँ, जिससे आपको मतलब ऐसा कुछ लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि सर ये 4 स्टेप बाद डायरेक्ट रिजल्ट, हालांकि आपको आना चाहिए लिखना क्योंकि अपन एक बार कर चुके हैं, बट मैं एक बार और आपके रिवीजन के लिए करवा देता हूँ जिससे आपको आगे के लिए डायरेक्ट याद रहे, ठीक है? आपको ये रिजल्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है? तो हम क्विकली लिख लेते हैं भाई। देखो मैं एक बार लिख देता हूँ, एक स्टेप ही लिखना पड़ेगा कि KH जो है, अगर मैं लिख भी दूं, वहां तक आपने लिख लिया हो तो आप उसके ब्रैकेट में लिख लेना साइड में कि भाई KH अगर आप लिखोगे तो वो आ जाएगा C अल्फा इंटू C अल्फा अपॉन C माइनस C अल्फा। तो इससे आ जाएगा KH इज इक्वल्स टू C अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो व्हेन अल्फा इज लेस देन 0.1, तो 1 minus alpha is approximately 1, therefore KH is equals to C alpha square या alpha is equals to under root KH by C। वही रिजल्ट आना है जो हमने अभी लिखा था, इसको थोड़ा और एक्सपांड करके लिख दें तो अंडर रूट KW by KB इंटू C, ये आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस जो है, जो C अल्फा है, वो आ जाएगी आपके पास अंडर रूट KW इंटू C अपॉन KB। ये इसका एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, है ना? वहां सब बस क्या फर्क था पिछले वाले केस में, यहाँ उस वक्त OH माइनस आ रहा था और यहाँ KA आ रहा था, बाकी सब ऐसे ही दिख रहा था, है ना? बिल्कुल सही बात है प्रेशा, बिल्कुल, है ना? सही है। तो कुछ लोगों ने रिवाइज किया है, उनके रिस्पॉन्सेस मेरे को दिख रहा है कि दे हैव रिवाइज्ड, राइट? बेटा मोहित, पिछले फॉर्मूले में C से मल्टीप्लाई कहाँ किया था? H प्लस OH माइनस के लिए। अल्फा में थोड़ी C से मल्टीप्लाई किया था, कैसी बात कर रहा है? अल्फा तो ऐसे ही लिखा था ना तुमने, वो तो जब C अल्फा निकाला था तब C से मल्टीप्लाई किया था। लिख लो, मैंने इसलिए आपको लिखवा दिया दोबारा से कि क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। लिख लिया सबने? चलो, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से नेगेटिव लॉग लेके नहीं, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लॉजिकली आपको कैसे याद रखना है वो सिखा रहा हूं। नेगेटिव लॉग लोगे तो वहां तक पहुंच जाओगे, बट आपको याद कैसे रखना, ये इस तरीके से अपन उसको लिखते हैं। ठीक है, तो बेटा यहाँ भी C न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया है मोहित, कैसी बात कर रहे हैं? हाँ, चलो, तो इसका नेगेटिव लॉग लेके आपको पीएच मिल जाएगा, लेकिन मैं आपको अभी इसके आगे लिखना मत, एक सेकंड ना, इसके आगे एक सेकंड लिखना मत। मैं आपको 2 स्टेप आगे का डायरेक्ट रिजल्ट लिखना लॉजिकली सिखा रहा हूँ कि याद कैसे लॉजिकली रख करके आप लिखोगे, फिर बीच के 2 स्टेप में लिखवा दूंगा। तो अभी मैं लिख दूं उसके बाद करना है ना, अभी मत लिखना डायरेक्टली। सुनो, आपको मान लो डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट करना है,
और सॉल्ट है किसका, वीक बेस का और स्ट्रॉन्ग एसिड का, है ना। और आपको डायरेक्ट पीएच कैलकुलेट करना है, तो आप क्या करोगे, कैसे याद रखोगे, तो भाई पीएच इज इक्वल्स टू 7, पिछले केस में था 7 प्लस हाफ ऑफ पी के प्लस लॉग सी, जब आपका वीक एसिड था। अभी वीक बेस का केस लेते हैं, तो आपका पीएच जो है वो आएगा 7। अच्छा मुझे अब बताओ कि पीएच 7 से बड़ा आना चाहिए या कम आना चाहिए इस केस में, जब वीक बेस है स्ट्रॉन्ग एसिड है, कम, है ना, कम आना चाहिए। तो अपन प्लस की जगह यहाँ लगाएंगे माइनस, है ना। अगर पिछला फॉर्मूला याद है तो उसी फॉर्मूले के फॉर्मेट में वहां प्लस था, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है। उसके बाद हाफ आता था भाई फॉर्मूले में। अच्छा उसके बाद क्या आता था, पी के ए आता था, है ना। तो यहाँ क्या पी के आएगा, क्या वीक एसिड है क्या, नहीं, पी के बी आएगा, वेरी गुड, बिल्कुल, पी के बी प्लस लॉग सी। तो भाई अगर एक फॉर्मूला याद है तो दूसरा याद रखना आसान है या मुश्किल है, आसान है ना। बस, तो इसके साथ फायदा ये है कि सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का आपने एक फॉर्मूला याद रखा, तो आप लॉजिकली दूसरा तीसरा फॉर्मूला खुद लिख पाओगे। मैं भी तीसरा फॉर्मूला भी आपको लॉजिकली याद रखना सिखा दूंगा। अब अपन इसको यहाँ से यहाँ तक ले भी आते हैं भाई, स्टेप वाइज भी। तो इसमें क्या करोगे तुम, नेगेटिव लॉग लोगे इसमें, तो यहाँ तुम्हारे पास मैं लिख देता हूँ एक बार कि सिंस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इज अंडर रूट के डब्ल्यू इंटू सी बाई के ए, देयर फोर नेगेटिव लॉग ले लेते हैं, पी एच इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू बाई टू माइनस लॉग सी बाई टू माइनस पी के ए बाय, सॉरी पी के बी बाय टू, मैंने पी के ए लिख दिया है, पी के बी आएगा यहाँ पे, पी के बी बाय टू। तो इसको बस रीअरेंज कर दो, तो मिल गया तुमको फॉर्मूला, पी के डब्ल्यू बाई टू माइनस हाफ ऑफ, माइनस बाहर ले आए ब्रैकेट के, तो पी के बी प्लस लॉग सी आ जाएगा। ये तुम्हारा जनरल फॉर्मूला हो गया, और एट 25 डिग्री सेल्सियस अपन ने ऑलरेडी लिख ही लिया है। दिस इज योर जनरल फॉर्म, दिस इज एट 25 डिग्री सेल्सियस। सही है, तो इसको लिख लो। अब अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं इस पे, एप्लीकेशन बेस्ड। सबने लिख लिया, ठीक है। अच्छा लिखो लिखो लिख लो, कुछ लोगों का बचा है, लिख लो भाई, लिख लो। अपन इसके बाद इस पे एक दो क्वेश्चन करते हैं, फिर अपन आखिरी केस ऑफ हाइड्रोलिसिस पे आगे जाएंगे, जहाँ एसिड भी वीक होगा और बेस भी वीक होगा, दोनों वीक होंगे, तो क्या करेंगे। ओके, डन, अब तो कर लिया, ऑल राइट। तो लिखो बच्चों क्वेश्चन, राइट डाउन क्वेश्चन। 0.05 molar aqueous solution of 0.05 molar aqueous solution of NH4 whole twice SO4 is given, comma, calculate its pH if, calculate its pH if pKb for NH4OH is equal to 4.6,
and also what will be the value of pKa for NH4 प्लस। ये दो बातें आपको बतानी है। पीएच बताना है एक तो सॉल्यूशन का, और दूसरा कि NH4 प्लस का अगर कोई आपसे पीके पूछ ले तो आप क्या बताओगे। बताओ भाई बच्चों कि क्या आंसर आएगा। मैं वेट कर रहा हूँ आपका, तब तक कुछ बातें मैं आपकी स्क्रीन पे लिखता रहूंगा। चयन सही है बेटा, आंसर ठीक है। गुड गुड प्रेशा, वेरी गुड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 होल्ड ट्वाइस SO4 हमको दे रखी 0.05। therefore concentration which is C is equal to concentration of NH4 plus। कितनी लिख दें भाई जल्दी बताओ। नहीं कुमत बेटा, तुमने थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। प्रेशर सही बात है, 0.1 आएगा बच्चों। इसका डबल करेंगे, इंटू 2 हो जाएगा ये। दिस इज इंटू 2, क्योंकि 2 NH4 प्लस देगा ये, तो ये 0.1 आ गया। अच्छा पी के भी तो दे ही रखा है अपने को डायरेक्टली। पी के बी की वैल्यू 4.6। therefore pH is equals to 7 प्लस, सॉरी माइनस वाला फॉर्मूला ये, तो 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी प्लस लॉग सी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यू हैव 7 माइनस हाफ ऑफ पी के बी की वैल्यू 4.6 लॉग सी। लॉग ऑफ 0.1 बेटा कितना रख दूं मैं, लॉग ऑफ 0.1 कितना होता है, -1। वेरी गुड, ये वैल्यूज अपने को पता होनी चाहिए, इतनी लॉग की वैल्यूज तो आनी चाहिए। तो ये आ जाएगा आपको pH इज इक्वल्स टू 7 माइनस 3.6/2, which is 7 minus 1.8, which gives you pH is equals to 5.2। यही आया आंसर। कुछ लोगों का तो आ गया था, बाकी लोगों का भी यही आया। वेरी गुड वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चन बेस्ड भी कर लेते हैं बच्चों सवाल अपन, है ना। लेट्स डू अ फ्यू। अच्छा एक सेकंड, इसका सेकंड पार्ट भी तो बचा है सवाल का। सवाल का सेकंड पार्ट भी है भाई। पी के ए तो बताओ। पी के ए। हाँ निखिल कोई बात नहीं, चलो आगे ध्यान रखना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। पी के NH4 प्लस का क्या आएगा, ये तो आसान चीज है इस सवाल की। 8.8 नहीं, 2.17 नहीं नहीं नहीं। भाई पिछली बार सिखाया था आपको कि देखो क्या सिखाया था कि के ए यहाँ पर NH4 प्लस इंटू के बी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू KW होगा। होगा ही नहीं होगा। के ए ऑफ NH4 प्लस इंटू के बी ऑफ NH4OH इज इक्वल टू KW। ये कह सकते हो आप, या आप ये भी कह सकते हो कि भाई के ए ऑफ कॉन्जुगेट एसिड है ना, के ए ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इंटू के बी ऑफ वीक बेस इज इक्वल्स टू KW। पिछली बार अपन ने किया था, तो पिछली बार था के ए ऑफ वीक एसिड इंटू के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इक्वल टू KW सिखाया था लास्ट केस में, CH3CONA वाले केस में। यहाँ उसका उल्टा हो गया भाई, बेस वीक है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड आएगा। और एक रिलेशन लिखी थी अपन ने, क्या लिखा था कि pKa ऑफ NH4 प्लस प्लस pKb ऑफ NH4OH इज इक्वल्स टू PKW।
अब तो कर सकते हैं सब, आंसर अब तो बता दो। therefore pKa of NH4 plus is equals to 14 माइनस उधर ले जाते हैं 4.6 को। सही है सही है, अब लोगों के आंसर सही आ रहे हैं भाई। 9.4 सही है। my 14 minus 4.6, therefore pKa of NH4 plus is 9.4। वेरी गुड। ठीक है, समझ आई भाई बात। तो कई बार क्वेश्चन में हो सकता है कि आपको के भी ना दिया जाए, के दे दिया जाए, तो के दिया जाएगा तो के भी निकाल लेंगे अपन, कभी जरूरत पड़ी तो। जैसे क्वेश्चन मान लो तुमको ये ना दिया जाता और तुमको बोल देते कि पी के ए इज 9.4 ऑफ NH4 प्लस, तो क्या पी के रख देते क्या हम? नहीं रखते। हम क्या करते, हम निकालते पी के बी। वी वुड हैव कैलकुलेटेड पी के बी यूजिंग 14 माइनस पी के ए, और फिर ये पी के बी वैल्यू यहाँ रखते। समझ आ रही है बात? ये वेरिएशन समझ में आ रहा है? ऑल राइट, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग, फिर अगले केस पे आगे बढ़ेंगे। सक्षम बेटा देख लो, अभी हमने ये क्वेश्चन किया है, मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। दिस वाज द क्वेश्चन। ओके, चलो अगला सवाल बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। अब आपको रिएक्शन करानी पड़ेगी भाई। ये चलो पे एक काम करता हूँ, रिएक्शन से पहले कोई एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ। लिखो, एक क्वेश्चन और पूछते हैं अपन। पीएच वाला नहीं कर रहे इस बार, इसके बाद में आपको पीएच वाला क्वेश्चन करा दूंगा। एक क्विक क्वेश्चन और है ना। लिखो, फॉर 0.05 मोलर NH4Cl, for 0.05 molar NH4Cl, comma, calculate its degree of hydrolysis at 25 degrees Celsius if Kb for NH4OH is equal to 2 into 10 to the power minus 5। ऑप्शंस भी दे देता हूँ आपको। ऑप्शन इज ए 10 to the power minus 2, B 10 to the power minus 4, C 10 to the power minus 3, या फिर डी 0.1। बताओ भैया आंसर। ठीक है सुजल बेटा, सही है। तो भाई अल्फा जो है वो आपका अंडर रूट के एच बाई सी होता है, जो इस केस में के डब्ल्यू बाई के बी इंटू सी होगा, विच विल बी अंडर रूट 10 to the power minus 14 अपॉन 2 into 10 to the power minus 5 into 0.05। प्रेशर सही है। चयन बेटा गड़बड़ है थोड़ा, देखो जरा अपना कैलकुलेशन चेक करो।
तो 2 × 0.05 भाई कितना होता है? 2 × 0.05 कितना आएगा? 0.1। तो 0.1 इंटू 10⁻⁻5 इज बेसिकली 10⁻⁻6। तो ऊपर 10⁻⁻14 अपन 10⁻⁻6। तो इसका फाइनल आंसर बताओ भाई। ये तो एक ही लाइन में आ रहा है, सीधे 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 आंसर तक भी आ गए। बस इसका कैलकुलेशन सही से कर दो। सही है कुमुद, हिमांशी, गुड रिस्पॉन्सेज, आदित्य, प्रगति बढ़िया, कौस्तुभ सही है। तो भाई 10⁻⁻4 आएगा आंसर। बिल्कुल, अपन ऑप्शन बी मार्क कर देंगे। तो सही है ना? तो समझ में आ रहा है भाई कि मतलब ये डेरिवेशन वाला पार्ट भी क्यों बता दिए। कभी अल्फा पूछ लिया तो अपने को आना चाहिए लिखना। अभी यहाँ वीक बेस था तो के भी था अल्फा में, है ना? हाँ या ना जनता? बिल्कुल। अच्छा, वीक एसिड होता तो ये तो ऐसे ही रहता। इधर क्या फर्क आ जाता, यहाँ क्या हो जाता? के बस बस सही है। बस इतनी सी बात समझ में आ गई ना, तो तुम जल्दी कर पाओगे। वरना तुमको इक्विलिब्रियम लिखना पड़ेगा, पूरा डेराइव करना पड़ेगा। लेकिन अगर इतनी सी बात समझ में आती है कि अल्फा का बेसिक एक्सप्रेशन ये है, चाहे एक बार वीक एसिड ले रहा हूँ चाहे एक बार वीक बेस ले रहा हूँ, उसमें फिर जो वीक होता है उसके हिसाब से के बी या के नीचे आ जाता है। सही है। एक क्विक क्वेश्चन और फिर अपन लास्ट केस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस पे जाएंगे। ठीक, दिक्कत तो नहीं किसी को? बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड, मस्त रिस्पॉन्सेज बच्चों। लिखो एक सवाल और फिर अपन अगले केस पे आगे बढ़ेंगे। लिखो लिखो लिखो। 50 ml of 0.2 molar NH4OH is mixed with 50 ml of 0.1 molar H2SO4 is mixed with 50 ml of 0.1 molar H2SO4 at 25°C, full stop. If pKb for NH4OH is equals to 4.74, then the pH of the solution is, your options are A 6.13, B 6.87, C 5.13 या फिर D 5.87। तो इसमें पहले तो रिएक्शन करनी पड़ेगी भाई। एसिड में बेस मिला दिया है, बेस में एसिड मिला दिया है। तो लिखो, रिएक्शन लिखो। लिखो लिखो भाई। रिएक्शन में मिलीमोल्स लिखे क्या किसी ने? NH4OH के कितने मिलीमोल्स है? वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम इन ml इनटू मोलारिटी करके बताओ।
कितने मिलीमोल्स हैं? 10 मिलीमोल आ रहे हैं। 10 मिलीमोल आने चाहिए भाई। 50 इंटू 0.2 करके ये वैल्यू 10 आनी चाहिए। इसी तरीके से H2SO4 के मिलीमोल्स कितने आएंगे? कितने मिलीमोल्स? 5। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इनिशियली ये कुछ भी नहीं था, ये इनिशियल है ना। अच्छा, फाइनली रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है अभी। तो ये दो NH4OH के लिए एक H2SO4 लग रहा है, तो ये 10 के लिए 5 लगेगा, पूरा पूरा खत्म हो जाएगा। तो अपन खत्म कर देते हैं, ये मैंने कंज्यूम करा दिया और ये मिलीमोल्स लिख देता हूँ मैं फाइनल। तो इसके जीरो, इसके जीरो, और ये प्रोडक्ट के कितने बनेंगे भाई? ये एक H2SO4 से एक सॉल्ट बनता है, तो ये कितने बनेंगे? 5। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बच्चों। तो ये 5 मिलीमोल्स आ जाएंगे ना, दीज आर मिलीमोल्स। अच्छा, फाइनल वॉल्यूम कितनी है भाई? फाइनल वॉल्यूम मिक्स किया 50 ml, 50 ml मिक्स किया, कितनी हो गई? 100 ml। वेरी गुड। तो यहां से हमको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 होल ट्वाइस SO4 क्या मिला? 5/100 या 0.05 मिलेगा। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू रख लेना तुम, 5/100 या 0.05, जो भी तुमको ठीक लगे। लॉग के अंदर मैं तुमको दो वैल्यूज दे देता हूँ। log 5 इज 0.7। log 100 बताने की तो जरूरत नहीं है मेरे को। log 100 कितना होगा? 2 होगा बेटा, 10 की पावर 2 होता है log 100। 2 आएगा, है ना। अब क्या करोगे तुम इसके बाद? क्या पता चला तुम्हें यहां तक? कॉन्सेंट्रेशन आ गई सॉल्ट की। अभी कौन सा सॉल्ट है लेकिन? और क्या इन लॉग की वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी हमको? नहीं, है ना भाई। एसिडिक सॉल्ट है, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो देयरफॉर किसका हाइड्रोलिसिस होगा? NH4 प्लस का कि SO4 नेगेटिव का? किसका होगा भाई? किया हुआ केस अभी किया था अपन ने, NH4 प्लस का। देयरफॉर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस कितनी लिखनी है? सॉल्ट की अगर 0.05 है, NH4 सॉल्ट के अंदर दो हैं, तो NH4 प्लस कितने होंगे? 0.1, बिल्कुल 0.1। तो बेटा कौन सी लॉग की वैल्यू की जरूरत पड़ेगी तुमको? 0.1, बिल्कुल। log 0.1 इज -1, इसकी जरूरत पड़ेगी, देखते हैं अपन। अच्छा, और कुछ तो नहीं चाहिए तुमको सवाल के लिए करने के लिए? बाकी सब दे रखा है सवाल में। बस तो बेटा आंसर निकाल दो। गिव मी द आंसर, आई गेस। अगर ये इतना समझ में आ गया है और ये बात सी आपके पास है, PK भी आपके पास है, तो आई गेस सब लोग अब आंसर बता सकते हैं मेरे को निकाल के। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना बस, बाकी तो सही है। गुड गुड गुड, बढ़िया। काफी लोगों के आंसर आ गए। कुमुद बेटा देखो जरा, कैलकुलेशन चेक करो। वेदिका ठीक है, मानसी ठीक है, प्रेषा सही है, चयन सही है, कुमुद सही है बेटा आंसर। सुजल, हाँ आप सही है। थो, थोड़ा गड़बड़ किया था आदित्य बेटा, 7 से तो कम आएगा ना?
भाई ये 7 माइनस 1 पॉइंट कितना आएगा, 87 आएगा। बिल्कुल, तो ये वैल्यू 5.13 आएगी ना। सी आ जाएगा आंसर। देखो भाई सब लोग, दिस शुड बी द आंसर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है डिवाइड करने में। 3.74 को 2 से डिवाइड करने में गलती नहीं करनी है भाई। आंसर शुड बी सी। बिल्कुल, मार्क योर आंसर एज सी। ऑल राइट। तो ऐसे वेरिएशंस आ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन होगा तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको डायरेक्ट नहीं देगा कि क्या सॉल्ट है, वो आपसे रिएक्शन बेस्ड कुछ पूछ लेगा कि भाई इसको इससे मिलाया तो जो सोल्यूशन बना उसका पीएच बताओ। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बन क्या रहा है। विल हैव टू राइट द रिएक्शन एंड सी कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। ऑल राइट। तो वीक एसिड वाला केस हो गया, एक वीक बेस वाला केस हो गया। अब जो थर्ड केस अपन करेंगे, मतलब फोर्थ केस करेंगे, मतलब हाइड्रोलिसिस का, ये थर्ड केस अपना था वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड। इससे पहले था अपना वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अब लास्ट में क्या कब बच गया है कि भाई एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। ये दोनों बातें अगर हो गई तो फिर आप पीएच कैसे लिखोगे। ऑल राइट, तो लिख लें भाई। ठीक है, तो फोर्थ हेडिंग लिखो। हाइड्रोलिसिस ऑफ अ सॉल्ट of weak acid and weak base। अब एसिड भी वीक है, बेस भी वीक है, तो देखते हैं क्या करेंगे। चल बेटा जल्दी से नोट कर लो, अपन अगले केस पे बढ़े आगे। डन। ठीक है भाई, तो अब इसके कुछ एग्जांपल लिखते हैं। एसिड भी वीक लेना है, बेस भी वीक लेना है, तो CH3 COO NH4, या फिर HCOO NH4 ले लो, है ना। या आप CH3COO होल ट्वाइस Fe ले लो, या आप NH4 होल ट्वाइस S ले लो, एटसेट्रा। ये कई सारे केसेस हैं जहाँ आपका एसिड भी वीक है और बेस भी वीक है। मैं मार्क भी कर देता हूँ, जैसे ये और ये। तो ये आपका आया होगा CH3COOH से, और ये आया होगा NH4OH से। सो दीज आर सॉल्ट्स ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। तो वैसे तो लॉजिकली इसका फॉर्मूला भी अपन डायरेक्ट लिख पाएंगे, बट इसके भी डेरिवेशन में एक नई बात अपने को सीखने को मिलेगी अल्फा से रिलेटेड। तो उसको लिख लेते हैं, फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अपन लिख देंगे ना। पूरे सारे स्टेप बाय स्टेप नहीं लिखेंगे, डिराइव करने की जरूरत नहीं है। अल्फा से रिलेटेड जो बात है वो लिख लेते हैं, फिर अपन सवाल करेंगे। लिखा सबने?
यहां तक एग्जांपल्स कंप्लीट कर लिए। तो देखो बच्चों, जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा नहीं, जैसे अपना ये सॉल्ट अपन ले लें, CH3 COO NH4 जो है टूट के आपको देगा CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 प्लस, और ये दोनों का हाइड्रोलिसिस होगा, बोथ अंडरगो हाइड्रोलिसिस। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो यू हैव CH3CO नेगेटिव प्लस NH4 प्लस प्लस H2O, तो एक ले लेगा H प्लस और दूसरा ले लेगा OH माइनस, तो you'll have CH3COOH प्लस NH4OH। अब यहाँ आप KH लिखोगे तो वो आएगा KW बाय KA इंटू KB, तो ये लिखना आना चाहिए भाई। तो जब वीक एसिड था तो था KW बाय KA, है ना, और जब वीक बेस था तो था KW बाय KB। तो अभी दोनों वीक हो गए तो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट KH आपका KW अपॉन KA इंटू KB आएगा। आप लिखोगे रिएक्शंस, उनसे मिला के रिएक्शन बनाओगे, उससे यहीं पहुंचोगे। बट याद रखना आसान है, रख पाएंगे अपन याद, कि वीक एसिड वाले केस में KW बाय KA, वीक बेस वाले केस में KW बाय KB, और जब दोनों वीक हो गए तो KW अपॉन KA इंटू KB। ठीक है, T इक्वल टू 0 पर कॉन्सेंट्रेशन लिख लेते हैं भाई। T इक्वल टू 0 पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन C, इसकी C, इन दोनों की कुछ भी नहीं है। इक्विलिब्रियम जब आया तो C माइनस सी अल्फा, ये C माइनस सी अल्फा, और ये C अल्फा और C अल्फा। तो अब जब आप इसका KH लिखोगे तो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन। देखो भाई, ऐसे लिखेंगे तो अब C कॉमन ले लेते हैं तो आपको मिलेगा C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा इंटू C इंटू 1 माइनस अल्फा। कैंसिल कर दो भाई, ये C स्क्वायर से ये C कट गया, ये C कट गया, और आपको मिल गया KH विच इज KW बाय KA इंटू KB इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपको मिल जाता है अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू अंडर रूट KW बाय KA इंटू KB। ये रिलेशन आ गई। तो फॉर सॉल्ट ऑफ weak acid and weak base, the degree of hydrolysis is independent of concentration। भाई पिछले दोनों के केस में KH बाय C आता था, यहाँ पे KH अपॉन C नहीं आ रहा है, तो यहाँ आपका जो अल्फा है वो इंडिपेंडेंट आता है। और अगर अल्फा 0.1 से छोटा हुआ तो आपका फॉर्म और अच्छा हो जाएगा। इफ अल्फा इज लेस देन 0.1 तो 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेटली 1, देयरफॉर आप लिख पाओगे अल्फा इज इक्वल टू रूट ऑफ KH
which is equal to under root of kW by Ka into Kb. अब इसका फॉर्मूला भी लिख लेते हैं पीएच का। वो कैसे आएगा उसके लिए अपने को एक ही क्लू लिखना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो कि उसकी रिक्वायरमेंट है। लॉजिकली हम पीएच का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं अपन बात कर लेते हैं। यहां तक लिखा सबने? लिख लो लिख लो। ये स्टेटमेंट भी लिखना है भाई, ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि ये एक ऐसा सॉल्ट है जिसका अल्फा कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट है, बाकी सॉल्ट्स में कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट नहीं था, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका पीएच भी जो है वो कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट आएगा। जैसे बाकी दोनों के एक्सप्रेशन में पीएच में लॉग सी आ रहा था, इसमें लॉग सी का टर्म नहीं आएगा। तो आई होप सबने लिख लिया है अब तक। ओके, अब देखो इस केस में पीएच कैसे आएगा। हियर, एक सेकेंड लिखना मत बच्चों, देख लेना। पीएच इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू बाई टू, जनरल वाला पहले लिख रहे हैं हम। अब वीक एसिड होता था तो प्लस होता था या माइनस, सोच के बताओ जरा। प्लस होता था, है ना। प्लस हाफ पी के आता था, आता था ना। प्लस वन बाई टू पी के ए आता था। ठीक है, वीक बेस होता था तो क्या होता था? माइनस माइनस हाफ पी के बी। ये आपका जनरल फॉर्मूला है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि पी एच इज इक्वल्स टू पी के डब्ल्यू बाई टू प्लस हाफ ऑफ पी के माइनस पी के बी। काफी मिलता जुलता फॉर्मूला है। अगर आप तीनों फॉर्मूले इसको लिखोगे, मैं भी लिख भी दूंगा एक बार आपको, तो ये जनरल है और एट 25 डिग्री सेल्सियस pH is equals to 7 plus half of pKa minus pKb। तो ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या कि हर pH 7 से बड़ा ही होगा या छोटा ही होगा, ऐसा कुछ कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते, वो अब इस पर डिपेंड करेगा कि pK बड़ा है या pK भी बड़ा है ना। ये जैसे पी 7 के बाद प्लस हाफ और माइनस हाफ दोनों बातें हैं। अब जिसकी वैल्यू बड़ी होगी उसके हिसाब से आपका पीएच 7 से बड़ा या छोटा आ सकता है। तो यहाँ पीएच भी जो है, अल्फा तो इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन था ही, पीएच भी इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगा। तो उसके नीचे लिख लेना कि फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस pH is also independent of concentration of salt। अब कर लेते हैं अपन क्वेश्चन। तो बच्चों आपका लिखना हो जाए तो मुझे बता देना कि सर लिख लिया या डन। हाँ, इसका कैलकुलेशन इजी है, ये एक्चुअली ऐसा है। चलो सवाल करते हैं फिर अपन।
लिखो लिखो सवाल लिखो। ये सिंपल ही रहता है कि पीएच ऑफ 0.1 मोलर एक्वा सोल्यूशन ऑफ, क्वेश्चन है भाई कि पीएच ऑफ 0.1 मोलर aqueous solution of CH3CONH4 at 25 डिग्री सेल्सियस will be, और आपको दे रखा है कि pKa for CH3COOH is equal to 4.74 and pKb of NH4OH is equals to 4.74. प्रेशा, नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, मतलब कॉन्सेप्चुअली इस पे पूछा जा सकता है कि ये वाला पॉइंट है कि भाई कॉन्सेंट्रेशन बदलने पे पीएच में क्या चेंज आएगा, तो इस टाइप की चीजें पूछी जा सकती हैं, ये अल्फा में क्या चेंज आएगा। तो भाई पीएच, ये बहुत ही आसान सवाल है, मतलब नंबर्स देख के समझ में आ जाएगा पीएच तो। मतलब पी की भी वैल्यू ऐसी दे रखी है कि ये नंबर देख के समझ में आ जाएगा कि पीएच क्या है। लिख दूं मैं डायरेक्ट आंसर, कोई फिर ये तो नहीं पूछेगा कि सर कैसे आ गया। भाई पीएच इक्वल टू 7 आएगा, पी के ए और पी के भी बराबर है, हाफ में माइनस माइनस कट जाएंगे, है ना। मैं मतलब आई डोंट थिंक सो इट इज रिक्वायर्ड, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही है तो ये कैंसिल हो जाएगी, पी एच विल पी के डब्ल्यू बाई 2। ठीक है, ओके, एक क्विक क्वेश्चन और इसके ऊपर लिखो, वन क्विक क्वेश्चन। The degree of hydrolysis of a salt of weak acid and weak base, the degree of hydrolysis of a salt of weak acid and weak base in its zero point 0.1 molar aqueous solution is found to be 50%, full stop, if the concentration of salt is then increased to 0.2 molar, then the percentage hydrolysis of the salt should be, your options are A 25%, B 100%, C 50%, या D can't be predicted। क्या बात कर रहे हो, सब सही सही, मतलब सब सी कह रहे हैं, कोई ये नहीं कह रहा मतलब कंसंट्रेशन बढ़ा दी हाइड्रोलिसिस कम हो जाना चाहिए ऐसा कुछ। पक्का सी सी मार्क कर दें, यही सही आंसर है। हाँ, तो कभी कभी एग्जामिनेशन हॉल में ऐसा होगा कि सवाल लंबे होंगे, डेटा बहुत सारा होगा, लेकिन सवाल पढ़ के समझ में आना चाहिए कि भाई इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन वाला केस है, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है।
ठीक है, एक क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ, चलो, है ना, इसमें अल्फा कैलकुलेट करा लेता हूँ आपसे। आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा अल्फा, लिखो, फाइंड द परसेंटेज हाइड्रोलिसिस find the percentage hydrolysis of 0.1 molar aqueous solution of CH3CO NH4 और गिवन क्या है, Ka ऑफ CH3COH जो है वो दे रखा है 10⁻⁻5 एंड Kb ऑफ NH4OH भी दे रखा है 10⁻⁻5। तो परसेंटेज अल्फा बताना है भैया आपको। अरे कौस्तुभ, पीएच थोड़ी पूछा है बेटा, कैसी बात कर रहा है? नहीं 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 नहीं, परसेंटेज अल्फा पूछा है। हाँ चैन सी, आदित्य बेटा अल्फा नहीं, परसेंटेज अल्फा का जवाब देना है। तो अल्फा तो आ जाएगा √KW/KA × KB से, बट परसेंटेज अल्फा पूछा है। अल्फा तो 10⁻² आ गया, परसेंटेज अल्फा कितना आएगा? सही है, कुछ लोगों का आंसर सही आ रहा है, गुड गुड, सही है प्रेशा बेटा। बाकी लोग भी जवाब दो, इसका परसेंटेज निकाल दो, ये तो इतना आसान सवाल है। 1%। ठीक है भाई, निकाल पाएंगे सब। पॉइंट बस ये है कि आपको ये याद रहना चाहिए, अगर डायरेक्टली रिजल्ट याद है तो बहुत जल्दी सवाल हो जाता है। तो इसलिए कुछ रिजल्ट्स हैं जो अपन ने निकाल लिए हैं, उनको अपन थोड़ा यूज ज्यादा करेंगे। ऑल राइट, तो भाई सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के केसेस इतने हैं। इसके बाद अपन को स्टार्ट करना है बफर। तो अगली, ये सारे केसेस अपने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस के जो अपने को पढ़ने थे वो अपन ने केसेस अलग अलग पढ़ लिए। एक वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, और अगर दोनों वीक है, वीक एसिड और वीक बेस। नेक्स्ट हेडिंग, बफर सॉल्यूशंस। तो भाई हो सकता है आपने टर्म कहीं पढ़ा हो कि ब्लड इज अ बफर, एसिड बेस पढ़ते हैं तो। ये सुना है कहीं, ब्लड इज अ बफर सॉल्यूशन? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई कि ब्लड बफर की तरह एक्ट करता है। हाँ तो ये थोड़ा पढ़ना एनसीईआरटी में। बिल्कुल वेदिका, बफर्स आर दो सॉल्यूशंस व्हिच रेजिस्ट अ चेंज इन देयर पीएच। वेरी गुड, तो उसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं अपन। इट इज डिफाइंड एज द सॉल्यूशन, लिखो, it is defined as the solution that can resist a change in its pH or pH on addition of small amounts of strong acid or strong base. तो आप कुछ क्वांटिटीज में इन सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस डालो,
तो ये पीएच में जो चेंज होता है या जो आना चाहिए उसको रेजिस्ट करते हैं। यहां तक लिखा सबने? तो अब मैं आपको कुछ चीज प्री रीड करने को बोल रहा हूं, वो है बफर। थोड़ा सा एनसीईआरटी से प्री रीड करो, है ना। तीन टाइप के बफर सॉल्यूशंस अपन लिखेंगे, एसिडिक बफर, बेसिक बफर, सॉल्ट बफर। जिसमें जो थर्ड केस है सॉल्ट बफर वाला, उसका पीएच का फॉर्मूला अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, अपन ने उसको अभी तक बफर नहीं बोला है। बट वी विल सी कि अपन ने जो भी सॉल्ट के केसेस पढ़े उनमें से एक सॉल्यूशन ऐसा होता है जो बफर की तरह ऐड करता है। तो उसका तो फॉर्मूला अपने को दोबारा डिटेल में नहीं लिखना पड़ेगा, बट एसिडिक बफर और बेसिक बफर का फॉर्मूला अपन लिखेंगे, है ना। और एक का डिराइव भी कर लेंगे, दूसरे का उस वैसे ही हो जाता है, बहुत सिंपल होता है, ज्यादा मुश्किल नहीं होता। तो ये अपने को प्री रीड करके आना है। तो भाई ये प्री रीड करके आएंगे सब लोग, क्योंकि अगर आप प्री रीड करके आओगे तो अच्छे से समझ में आएगा। तो ये प्री रीड करना है, बहुत कम चीजें इस चैप्टर में प्री रीड करने को बोली है मैंने, ये थोड़ा प्री रीड करेंगे अपन। और जो हाइड्रोलिसिस वाले केसेस हैं इनको रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इनको बेटा रिवाइज करते रहोगे तो बहुत फ्रेश बने रहेंगे और इनके क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने मिस कर दी छोटी छोटी बातें तो फिर आप कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हो, क्योंकि चीजें एक जैसी दिखती हैं, है ना। ठीक है भाई, तो आज अपन यहाँ रोक लेते हैं क्लास। अगले लेक्चर में जो है अपन बफर सॉल्यूशंस को यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।